चलिए लास्ट वीडियो मैंने एक्सप्लेन किया था सम ऑफ द एपी मींस एसएन, वो फॉर्मूला प्रूव भी किया। मींस क्या, एसएन इक्वल टू एन बाई टू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी कहें, या एन बाई टू ए को लिख सकते थे ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो इसमें में लिख सकते थे क्या, ए प्लस टी एन, यानी एसएन का दोनों फार्मूला वैलिड है। इसी फार्मूला से ये बना हुआ है। यानी अगर टी एन नहीं दिया रहे, ए और डी दिया रहे तो ये यूज करेंगे, अगर टी एन दिया रहे तो डायरेक्ट फार्मूला ये यूज करेंगे। इसको मैं प्रूफ भी कर चुका हूं लास्ट वीडियो में। इसी से रिलेटेड आज क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। मैंने बताया था कि ये किस कंडीशन में यूज होता है। मीन्स यानी 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डॉट डॉट 100 तक ऐड करना हो तब ये फॉर्मूला यूज करेंगे। यानी एपी में कोई भी सीरीज एपी में हो उसको सम करना हो तब ये फॉर्मूला यूज करेंगे। जैसे नॉर्मल एक क्वेश्चन था जो श्री रामानुजन सर यूज कर रहे थे, उस पर हम बात कर लेते हैं एक बार। तो फिर आते हैं वन बाय वन क्वेश्चन में। पहले देखिए क्या कर रहा था, कह रहा कि सम ऑफ द नेचुरल नंबर, कह रहा नेचुरल नंबर का सम बताइए। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे ए का वैल्यू क्या है 1 और डी का वैल्यू एपी में तो है ही, कॉमन डिफरेंस सेम है। डी का वैल्यू 1 और टी एन क्या है, लास्ट टर्म क्या है एन, कोई डाउट नहीं। तो क्या पूछ रहा है, एस एन इक्वल टू व्हाट, यही पूछ रहा है। तो हम लोग जानते हैं वी नो एस एन इक्वल टू एन बाई टू ए प्लस टी एन। ये फॉर्मूला क्यों यूज किए, क्योंकि हमको टी एन यहां मालूम है, कोई डाउट नहीं। टी एन नहीं मालूम होता तब यूज करते कौन, 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, और क्या एन बाई टू। लेकिन यहां पे हमको क्या है, इससे ही बन जाएगा, लेकिन इससे शॉर्ट पड़ेगा ये। यहां नंबर कितने थे, एन ही नंबर थे, नेचुरल नंबर क्या था एन तक था। एन बाई टू, ए का रोल कौन निभा रहा है 1, डी का रोल कौन निभा रहा है, डी का कोई काम ही नहीं हमको। टी एन का रोल कौन निभा रहा था एन। लिख सकते हैं इस फॉर्मूले को एन इंटू वन प्लस एन बाई टू, यानी एस एन क्या हो गया 1 प्लस एन इंटू एन बाई टू। आप चाहे तो इसे कुछ लोग ऐसे लिखते हैं एन इंटू एन प्लस वन बाई टू, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो डायरेक्ट इसी फॉर्मूला का यूज किया जाता है कंपटीशन में सॉल्व करने के लिए। जैसे किसी ने कहा इसी पर वो भी यूज कर रहे थे 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 100 तक ऐड करो। हम लोग क्या करेंगे, एन के जगह पर रख देंगे, नेचुरल नंबर का ऐड है, कंटिन्यूअस नंबर है, ये भी वही फॉर्मूला था। यहाँ एन के जगह पर क्या कर दिया है, एन के जगह पर 100, तो यहाँ रख देंगे क्या 100, यहाँ क्या 100 प्लस 1 101 बाई 2, 52 जा 100, यानी क्या आया 50 इंटू 101 मल्टीप्लाई किए तो क्या आया 5050। यानी अगर कॉम्बिनेशन की दुनिया में उतरते हैं, आप बोलेगा कि ऐड करने के लिए, यानी सपोज देर बोला 1 प्लस 2 प्लस 3 डॉट डॉट क्या ऐड कर दिया 1000 दे दिया, तो उसे क्या नंबर है, काउंटिंग नंबर, नेचुरल नंबर है। तो ये फॉर्मूला यूज करेंगे एन के जगह पर 1000, यहां क्या 1000 प्लस 1, जहां जहां एन है वहां क्या रख दिए 1000, यानी टोटल नंबर कितने थे 1000 थे। ये कितना बार में 500 या 1000, तो क्या गया 500 इंटू 1001, क्या लिख दिया हम 1001, कोई डाउट नहीं, मल्टीप्लाई कीजिए तो क्या आएगा 500, यानी 1 से 1000 ऐड करने में कितना, आपको 30 सेकंड भी नहीं लगेगा इसको सॉल्व करने में इस फॉर्मूला से। तो इस क्वेश्चन को प्रूफ भी करने के लिए दे सकता है कि 1 प्लस 2 प्लस 3 डॉट डॉट एन, द प्रूफ दैट एस एन इक्वल टू एन इंटू एन प्लस 1 बाई 2। यही प्रोसेस अपनाएंगे, इससे बाहर कोई प्रोसेस नहीं होगा, सही है। और देखिए अब कह रहा है क्या, इससे रिलेटेड एसएन से रिलेटेड, एसएन दे देगा और आपसे पूछेगा कि टीएन बताइए, एसएन दे देगा और फिर पूछेगा क्या टीएन बताइए। तो एसएन पे हो गया, तो उस पर ही बात कर लेते हैं ताकि क्वेश्चन जब बनाएंगे हम लोग तो हम लोग कोई कंफ्यूजन ना हो, सही है। तो कह रहा है क्या, एसएन गिवन हो, एसएन दे दिया आपको, आप पूछ रहा आपसे क्या कि तो एसएन दे दिया हमारे कोई नंबर दिया 2n,
या n इंटू एन प्लस 1/2, तो कह रहा है कि इसका फिफ्थ टर्म क्या था, यानी nth टर्म क्या था। तो हम लिख सकते हैं Tn इक्वल टू Sn माइनस Sn माइनस 1। ये फॉर्मूला है, Sn गिवन हो तब Tn फाइंड करने का क्या हो जाता है, Sn माइनस 1। एग्जाम्पल में देख लेते हैं क्वेश्चन, जैसे कह रहा है क्या, 2 + 4 + 6 + 8 + 10 + डॉट डॉट प्लस 20 इक्वल टू दे दिया है 110। सही है, ये दिया हो तो इस केस में आप पूछेगा कि फिफ्थ टर्म पे क्या है, सिक्स टर्म पे क्या है, तो हम लिख सकते थे क्या, Sn इक्वल टू 110। सही है, और यहां से तो Tn से यूज करके बना सकते थे, इसमें काम नहीं करता है, हम लोग को इस क्रम में काम नहीं। Sn का कुछ लॉजिक दिया है, कुछ क्वेश्चन दे दिया Sn पे, और आपसे पूछ रहा है कि क्या होगा। जैसे सपोज दैट हम बता रहे हैं Sn इक्वल टू दे दिया 2n। सही है, तो कह रहा है कि 5 टर्म पे कौन सा एपी है जिसका फिफ्थ टर्म Sn 2n आ रहा है, अगर वो एपी है तो उसका फिफ्थ टर्म बताइए। तो हम क्या करेंगे, Sn माइनस 1 निकाल लेंगे, तो 2 जहां n है वहां क्या रख दिए, n माइनस 1, यानी क्या यार 2n माइनस 2, कोई डाउट नहीं। अब देयरफॉर Tn इक्वल टू क्या यूज करेंगे, Sn माइनस 1। क्या किया मैंने, जहां n था वहां n माइनस 1 रख दिया, तो n के जगह पे n माइनस 1 रख दिया, इसको क्या किया, सिंप्लीफाई किया, तो क्या है 2n माइनस 2। अब Sn की जगह क्या है 2n, माइनस Sn माइनस 1 का वैल्यू निकाल चुके हैं, क्या है 2n माइनस 2। ब्रैकेट ओपन करते हैं तो 2n माइनस 2n प्लस 2, 2n कैंसिल, यानी क्या आएगा 2, यानी Tn टर्म पे क्या था 2 था, तो T5 पे क्या होगा 2 ही होगा, T10 पे क्या होगा 2 ही होगा, T100 पे क्या होगा 2 ही होगा, किसी नंबर पे क्या होगा 2 ही होगा। कैसे पता चला, इस फार्मूला से। ठीक है, तो Sn दिया रहे तो Tn निकाल सकते हैं, और Sn फाइंड करने के लिए ये थ्योरम भी प्रूव कर चुके हैं, अभी एक्सप्लेन भी कर दिए वंस अगेन। अब आते हैं क्वेश्चन पे, चलिए देखते हैं क्वेश्चन में। चलिए ये क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 देने का मैटर है क्या कि मैं एपी पे 20 क्वेश्चन ऑलरेडी बना चुका हूं, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 में, जो Tn से रिलेटेड था, और नंबर ऑफ टर्म 3 टर्म कौन मानते हैं, 4 टर्म क्या मानते हैं, 5 टर्म क्या मानते हैं, और एपी की प्रॉपर्टी पे था, फिर अर्थमेटिक मीन पे था, एक्सप्लेन कर चुके। Sn का ये फर्स्ट क्वेश्चन है, लेकिन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का क्वेश्चन नंबर 21 है। तो जब Sn पे बात कर रहे हैं तो ये फर्स्ट क्वेश्चन है मेरा। तो भाई यहां बात कीजिए, कर फाइंड द सम ऑफ 25 प्लस 28 प्लस 31 प्लस डॉट 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 प्लस 100। CBSE 2006 का क्वेश्चन है, इसको सम फाइंड करना है। तो पहले क्या लिखते हैं, एग्जाम में लिखेंगे गिवन क्या a इक्वल टू क्या है 25। पहले चेक कर लीजिएगा कि एपी में है कि नहीं। आपने चेक किया नहीं कि एपी में है, सॉल्व करे फॉर्मूला लगा दिया, कभी कभी मिस्टेक से क्वेश्चन हो जाता है कि एपी में ही नहीं हो, तो फॉर्मूला मत लगाइएगा, कोई फायदा नहीं है। इसलिए ए का वैल्यू 25 और डी का वैल्यू 3, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म इक्वल टू थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म। तो 28 माइनस 25 3, 31 माइनस 28 3, कोई डाउट नहीं। तो डी का वैल्यू 3। अब देखिए Sn फाइंड करना हम लोग को, तो पहले लिख लेते हैं Tn क्या दिया हुआ है, लास्ट टर्म क्या है 100। अब तुमसे पूछ रहा है क्या, पहले n निकालोगे तब ना Sn निकालोगे, तो पहले n निकालना पड़ेगा। तो क्या हम करते हैं, Tn इक्वल टू क्या होता है जी, ये यूज किए हैं। ये क्यों यूज कर रहे हैं n निकालने के लिए, क्योंकि Sn के फॉर्मूला में n है, तो वहां n कहां से पता चलेगा, Tn से। Tn की जगह क्या है 100, a का वैल्यू क्या है 25, n नहीं मालूम है, d का वैल्यू क्या है 3, तो लिख सकते हैं 100 माइनस 25 इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 3। ये क्या गया 25/3 इक्वल टू n माइनस 1। ये कितना बार में 25 3 या 25, तो n इक्वल टू 25 प्लस 1, तो n इक्वल टू क्या गया 26। n का वैल्यू क्या आया 26। लेकिन हम लोग को n नहीं निकालना है, n मजबूरी है निकालना, एक्चुअली तो हमको निकालना है Sn। नाउ व्हाट
एस एन इक्वल टू क्या होता है n बाई टू ए प्लस टी एन। ये फॉर्मूला क्यों यूज कर रहा है? क्योंकि ये टी एन मालूम है। अगर टी एन नहीं मालूम होता तो यूज करते n बाई टू ए प्लस n माइनस वन इंटू डी। कोई डाउट नहीं। अब यहां देखिएगा n का वैल्यू निकाल चुके हैं कितना 26 बाई टू। ए का वैल्यू मालूम है, गिवन है कितना 25। टी एन भी गिवन है कितना 100। ये डिवाइड किए तो क्या आया 13। ये कितना आया 125। आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, जो मल्टीप्लाई करिएगा वही आपका आंसर है। ये आपका फाइनल रिजल्ट हुआ। कोई डाउट नहीं। ये था एस एन का वैल्यू। तो आप एस एन का वैल्यू क्या आया जो आप मल्टीप्लाई किए होंगे वो रिजल्ट कर लीजिए। यहां पे आपका आंसर है। कोई डाउट नहीं। मुझे लग रहा है क्या आएगा कितना 1625। सही है। रिजल्ट क्या हो गया 1625। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये भी क्वेश्चन आया था सीबीएसई 2013 में। ये क्वेश्चन है किसका सीबीएसई 2013 का। सही है। कर फाइंड द सम ऑफ 18 प्लस 15 बाई 2 प्लस 13 डॉट 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 माइनस 49 बाई 2। लिख सकते हैं यहां पे गिवन क्या है 18 प्लस 15 अपॉन 1 बाई 2 मीन्स व्हाट? ये क्या हो जाएगा 31 बाई 2 प्लस 13 प्लस डॉट 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 माइनस 49 टू जा 98 प्लस 1 99 बाई 2। ये क्या हो गया माइनस में 99 बाई 2। अब यहां देखिए ए का वैल्यू क्या हो गया 18। डी का वैल्यू कैसे निकालेंगे सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म यानी 31 बाई 2 और माइनस 18 तो क्या आ गया 2 और 31 82 जा 36 तो क्या आएगा माइनस 5 बाई 2 यानी डी का वैल्यू क्या आ गया माइनस 5 बाई 2। ए का वैल्यू क्या था 18 और टी एन का वैल्यू दिया हुआ कितना माइनस 99 बाई 2। कोई डाउट नहीं। तो पहले एन निकाल लेते हैं। तो टी एन इक्वल टू क्या होता है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। टी एन का वैल्यू पता है 99 बाई 2। ए का वैल्यू मालूम है कितना 18 और एन का वैल्यू नहीं मालूम है बट डी का वैल्यू मालूम है कितना माइनस 5 बाई 2। कोई डाउट नहीं। तो एक काम करते हैं लिख सकते हैं यहां पे माइनस 99 बाई 2 और माइनस 18 इधर क्या n माइनस 1 और माइनस 5 बाई 2। कोई डाउट नहीं। तो माइनस 99 और माइनस 36 बाई 2 इधर क्या है n माइनस 1 इंटू माइनस 5 बाई 2। ये डिनोमिनेटर कैंसिल, दोनों तरफ एक ही टर्म था। माइनस 99 और माइनस 18 तो क्या हो जाएगा लिख सकते हैं 9 प्लस 6 15 का 5 कैरी 1 9 3 12 और 1 13 यानी क्या आएगा 135। इधर क्या है n माइनस 1 इंटू माइनस 5। कोई डाउट नहीं। तो n माइनस 1 इक्वल टू क्या लिख सकते हैं लिख सकते हैं माइनस 135 बाई माइनस 5 माइनस माइनस कैंसिल 5 टू जा 10 3 आया 5 7 जा 35 मीन्स n माइनस 1 इक्वल टू 27। देयरफॉर n माइनस 1 इक्वल टू क्या आया 27 तो n इक्वल टू 28। n का वैल्यू कितना आ गया 28। कोई डाउट नहीं। अरे आएगा ना यहाँ पे 27 टाइम्स में कैंसिल हो जाएगा 5 टू जा 10 3 आया 5 7 जा 35 n का वैल्यू 28। हम लोग क्या निकालना है एस एन। देयरफॉर एस एन इक्वल टू क्या लिखेंगे n बाई 2 ए प्लस टी एन। ये फॉर्मूला क्यों यूज कर रहे हैं क्योंकि टी एन हम लोग को गिवन है। अगर टी एन गिवन नहीं होता तो हम लोग ये फॉर्मूला नहीं तब यूज करते n बाई 2 ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो n का वैल्यू निकाल चुके हैं कितना 28 बाई 2। ए का वैल्यू मालूम है पहले से कितना 18 और टी एन का वैल्यू मालूम है क्या है प्लस
99/2, ये फॉर्मूला प्लस और उसका माइनस 99/2। तो इसको ऐसे लिखना अच्छा बात नहीं है, तो मैनर में होना भी चाहिए। कितना शॉर्टकट अपना है, तो मैनर नहीं तोड़ेंगे। अब यहां देखिएगा, ये कैंसिल हो गया कितना बार में, 14, ये क्या आ गया 14, ये 18, और यहां क्या -99/2। तो सॉल्व कर सकते हैं 14, 18 टू जा 36, -99/2, कोई डाउट नहीं। तो यहां कैंसिल कर सकते हैं, 7 टू जा 14, यानी क्या गया 7, यहां क्या हुआ 9 - 6 3, और 9 - 3 9 - 6 3, और 9 - 3 6, -63। अब देखिए 7 3 जा 21, 21 का 1 कैरी 2, 7 6 जा 42, और 2 44, यानी क्या आया -441, यानी एसएन पूछा था कितना होगा, तो -441 ये हमारा आंसर हुआ। कोई डाउट नहीं। ये फॉर्मेट है, क्या करते हैं पहले एन फाइंड करते हैं टीएन से, और उस पर एस का फॉर्मूला यूज करते हैं, टीएन गिवन रहेगा, ये फाइंड कर लेंगे। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन एपी whose nth term is 5n-1। इसको इज समझिएगा, 5n-1, hence find the sum of first 20 terms, means the find the sum of first n terms of an AP whose nth term is 5n-1, means क्या किया है, tn दे दिया है क्या 5n-1, ये क्या है गिवन। हम लोग बात कर रहे हैं कहाँ है, अब सॉल्यूशन में जाते हैं। गिवन क्या है, tn = 5n-1, तो पहले निकाल लेते एपी में है कितना, तब तो T1 कितना हो जाएगा, T1 5 × 1 - 1 मीन्स व्हाट 4, T2 क्या हो जाएगा 5 × 2 - 1 10 - 1 9, और T3 क्या हो जाएगा 5 × 3 - 1 यानी क्या हो जाएगा 14। सही है, तो D क्या हो जाएगा सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, 9 - 4, 9 - 4 = 14 - 9 = 5, तो D क्या हो गया 5, कोई डाउट नहीं होना चाहिए, प्रॉपर्टी मालूम है, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, तो डी का वैल्यू निकल गया 5। तो पूछा है क्या फाइंड द फर्स्ट 20 टर्म्स, यानी हमसे पूछ रहा है क्या S20 = व्हाट। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं S20 = n/2, n/2 मीन्स क्या 20/2, और 2 × a प्लस 20 - 1 × d। क्यों लिखे ऐसा, हेंस Sn = n/2 2a प्लस n - 1 × d, क्या है n - 1 × d, कोई डाउट नहीं, इसी फॉर्मूला पर रख दिए। ये क्या हो गया 10 2 = 20, 10 2 × a का वैल्यू क्या निकाले हैं, ये फर्स्ट टाइम इश्यून कहेंगे, T1 कोई नहीं कहते हैं, यहाँ क्या हुआ 4, और यहाँ क्या हो गया 19, और D का वैल्यू क्या निकाले हैं 5, कोई डाउट नहीं। तब यहां देखेंगे 10 4 2 जा 8, और 95 जा 95, कोई डाउट नहीं। तो 10 × 95 + 8 कितना हो जाएगा 103, 103, मल्टीप्लाई करेंगे 10 से तो क्या आएगा 1030, यानी S20 क्या हो जाएगा 1030, ये हम लोग का रिजल्ट है, कोई डाउट नहीं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। आइए देखते हैं ये क्वेश्चन सीबीएसई 2015 में आया था। इफ द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म ऑफ एन एपी इज 1/2 3n² + 7n, देन फाइंड इट्स nth टर्म एंड हेंस राइट इट्स 20th टर्म। तो पहले क्या दिया हुआ पहले समझिए, पहले लिखते हैं क्या, आप एग्जाम में मत लिखिएगा, हम क्वेश्चन लिखिए इससे सोल्यूशन लिख रहे हैं, हम बार बार मना करते हैं एग्जाम में डायरेक्ट नंबरिंग करके लिखिएगा। द सम ऑफ द फर्स्ट n टर्म्स मींस व्हाट, Sn दिया हुआ है, n टर्म्स दिया हुआ कितना 1/2 3n² + 7n, ये Sn है। क्यों, द सम ऑफ द फर्स्ट n टर्म्स,
nth टर्म नहीं, सम ऑफ द फर्स्ट n टर्म्स, सम दिया हुआ है यानी Sn दिया हुआ है। आप Tn मत समझिएगा इसको, यही बात मैं बताया था लास्ट में इंट्रोडक्शन में कि Sn इक्वल टू Tn इक्वल टू, इस फॉर्मूला पर काम होगा, Tn इक्वल टू Sn माइनस 1, इस पे काम करेंगे हम लोग, सही है। तब निकालेंगे पहले Tn, उसके बाद बताएंगे 20 टर्म। तो Sn इक्वल टू क्या दिया हुआ, 1/2 3n स्क्वायर प्लस 7n, तो Sn माइनस 1 निकाल लेते हैं, 1/2 जहां जहां भी n है वहां वहां रख देते हैं n माइनस 1, तो 3n माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 7n माइनस 1, कोई डाउट नहीं। इसको सॉल्व कर लेते हैं यानी सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो 3a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab प्लस 7n माइनस 7, कोई डाउट नहीं। तो इसको ब्रैकेट ओपन करते हैं, 1/2 3n स्क्वायर प्लस 3 माइनस 6n प्लस 7n माइनस 7, कोई डाउट नहीं। तो ये क्या हो जाएगा, 1/2 3n स्क्वायर 6n प्लस 7n प्लस n और 3 माइनस 7 माइनस 4, ये किसका वैल्यू है, Sn माइनस 1 का। देयरफॉर Tn इक्वल लिख सकते हैं Sn माइनस 1, Sn का वैल्यू क्या है, 1/2 क्या है 3n स्क्वायर प्लस 7n माइनस Sn माइनस 1 का वैल्यू क्या है, 1/2 3n स्क्वायर प्लस n माइनस 4, ब्रैकेट ओपन करते हैं, दोनों 1/2 कॉमन है, 1/2 कॉमन लेते हैं, यहां क्या लिख सकते हैं 3n स्क्वायर प्लस 7n माइनस इंटू प्लस माइनस 3n स्क्वायर माइनस इंटू प्लस माइनस n माइनस इंटू माइनस प्लस 4, कोई डाउट नहीं। ये 3n स्क्वायर कैंसिल, तो आगे क्या लिख सकते हैं 1/2 7n माइनस n 6n माइनस 4, कोई डाउट नहीं, 6n माइनस 4। तो 1/2 2 कॉमन ले लेते हैं, यहां क्या बचेगा 3n माइनस 2, ये 2 कैंसिल, तो Tn आ गया क्या, Tn हम लोग का निकल गया क्या 3n माइनस 2, क्या आ गया Tn इक्वल टू आ गया 3n माइनस 2, कोई डाउट नहीं। तो पूछा क्या था, या तो कोई डाउट नहीं, 6n माइनस 4 माइनस 2, तो ध्यान से देखिएगा कुछ मिस्टेक ना होना चाहिए। Sn माइनस 1, Sn का क्या था 1/2 3n स्क्वायर प्लस 7n माइनस 3n स्क्वायर प्लस n माइनस 4, ये क्या था 3n स्क्वायर प्लस n माइनस 4, कोई डाउट नहीं। तो यहां पुट की हम लोग 1/2 3n स्क्वायर प्लस n माइनस 4, दोनों में क्या कॉमन था 1/2 कॉमन ले लिए, 3n स्क्वायर प्लस 7n 3n स्क्वायर प्लस 7n माइनस 3n स्क्वायर माइनस n प्लस 4, 3n स्क्वायर कैंसिल, 7n माइनस n 6n प्लस 4, यहां मैटर क्या है प्लस 4, कोई डाउट नहीं। यहां क्या था प्लस 4 था, तो यहां पे क्या हो जाएगा प्लस 2 कॉमन लिए तो क्या होगा प्लस 2, तो यहां पे क्या आया 3n प्लस 2, इसलिए चेक आउट कर लीजिएगा एक बार, कहीं मिस्टेक ना हो जाए। तो अब यहां देखिएगा पूछा था क्या T20 टर्म्स, तो लिख सकते देयरफॉर T20 टर्म्स, पूछा है ना, पूछा था पहले फाइंड द n टर्म, तो n टर्म क्या हो गया, एक ये आंसर हो गया 3n प्लस 2। अब पूछा था हेंस राइट इट्स 20 टर्म, तो जहां n है वहां क्या रख दिया 20, यहां क्या हो गया 3 इंटू 20 प्लस 2, यानी T20 क्या आ गया 62, एक आंसर ये हुआ और एक आंसर ये हुआ। ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन हो सकता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। द फर्स्ट एंड द लास्ट टर्म ऑफ एन एपी आर 7 and 49 respectively. If sum of all its terms is 420, find its common difference. ये स्पेशल 2014 का क्वेश्चन है। पहले यहां देखते हैं, सॉल्यूशन में जाते हैं। आपको 12 बोलते हैं आप मत लिखिएगा, क्योंकि मैं क्वेश्चन लिखता हूं, सॉल्यूशन लिख रहा हूं। आप डायरेक्ट क्वेश्चन नंबरिंग करके एग्जाम में बनाना ही स्टार्ट कीजिएगा। और लिखते हैं क्या, गिवन क्या है a = 7, फर्स्ट टर्म आर
7 and 49 एंड Tn दिया हुआ कितना 49। सही है। और क्या दिया हुआ है एस एन जो दिया हुआ है एस एन दे दिया हुआ इफ द सम ऑफ ऑल टर्म्स जितना ये बात हो रही है उसका दिया हुआ एस एन कितना एस एन दे दिया है 429 यानी जो नंबर आएगा उसका वैल्यू दिया हुआ है इस सम का ए प्लस टी एन का यानी ए 420। एस एन नहीं कर सकते हैं क्योंकि ये टर्म्स एन नहीं है। सही है। इसके अकॉर्डिंग बात करें तो एस एन इक्वल टू होता क्या है एस एन इक्वल टू एन बाई टू ए प्लस टी एन लिख सकते हैं। एस एन कितना दिया हुआ है 420 एन बाई टू। सही है। और ए का वैल्यू मालूम है कितना 7 और टी एन का वैल्यू कितना है 49। ये पहले निकालेंगे क्या हम लोग टी एन तब पता चलेगा टीएन टर्म्स जो है ये वो निकालेंगे एन के फॉर्म में तब वहां से कॉमन डिफरेंस फाइंड होगा। यानी एन हमको निकालना पड़ेगा टीएन नहीं एन निकालना पड़ेगा। टीएन तो गिवन ही है हमको एन पता करना पड़ेगा। तो पहले एन निकालते हैं यहां से तो 7 प्लस 49 420 इक्वल टू एन बाई टू आई क्या हो गया 56। तो 28 क्या होगा 28 2 जा 56 हो जाएगा ये। तो क्या गया n इक्वल टू 420 बाई 28। कोई डाउट नहीं कैंसिल करने आता होगा क्या लिख सकते हैं 210 ये क्या 14 आइए क्या यहां पे 7 2 जा या 2 7 जा यहां 3 7 जा यानी 15 यानी n इक्वल टू क्या गया 15। तो यहां n का वैल्यू रख देते हैं 15 यानी t15 इक्वल टू दिया हुआ था कितना 49। t15 का फॉर्मूला क्या होता है a प्लस 15 माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 49 लिख सकते हैं। अरे tn का फॉर्मूला होता है ना a प्लस n माइनस 1 डी। तो यहां पे क्या लिख सकते हैं a प्लस 14d इक्वल टू 49। a का वैल्यू मालूम है a का वैल्यू पता है कितना 7 प्लस 14d क्या है 14d इक्वल टू 49 तो 14d इक्वल टू 49 माइनस 7 तो 14d इक्वल टू क्या हो जाएगा ये 42। तो d इक्वल टू 42 बाई 14 3 टाइम्स में यानी d इक्वल टू 3 देयरफॉर क्या लिख सकते हैं इट्स कॉमन डिफरेंस common difference is its common difference is 3। its common difference क्या हो जाएगा 3 यानी ये पूछा था कि फाइंड द कॉमन डिफरेंस तो कॉमन डिफरेंस क्या आ जाएगा 3। सही है। चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अभी यही कंटिन्यू रहेगा ऐसे नहीं यानी ये वर्ड प्रॉब्लम्स में जाएगा कंटिन्यू करेंगे। तब तक गुड नाइट।